आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आजकल हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा है। ठीक है, शादियां चलती नहीं है। शादियां अगर होती भी है तो वो 1 साल 2 साल चलती है, फिर डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो ये बहुत ही दुखद बात है हमारी सोसाइटी की, जो आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले ऐसा बहुत ही रेयर होता था, देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके बीच में अब अगर अटैचमेंट तो बिल्कुल बचा ही नहीं है, डिस्टेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। दोनों एक दूसरे से इमोशनली दूर होते जा रहे हैं, फिजिकली मेंटली हर तरह से दोनों एक दूसरे से लगभग दूर हो रहे हैं। बस एक बंधन में जो कोई है वो सिर्फ उसको एक बोझ की तरह उसको बस झेल रहा है। कोई इमोशन नहीं बचा है, कोई फीलिंग नहीं बचा है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरी शादी को भी 22 ईयर्स अब लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं अभी इस टाइम पे उस जगह पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ मैं आप लोगों से ये बात समझा सकूँ, शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरी खुद की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी इस मैरिड लाइफ की जर्नी में, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबसे पहली बात है कि आजकल जो शादियाँ हो रही हैं ना, उसमें आपका टाइम बहुत बढ़ते जा रहा है। पहले शादी जो है 20 साल 25 साल तक हो जाती थी, ठीक है, पहले भी हो जाती थी, लेकिन अब मिनिमम मुझे लग रहा है कि 30 ईयर्स तो हो ही रहे हैं। जो भी शादियाँ हो रही है ना, वो 30 ईयर्स के बाद ही होती हैं। 31 32 33 35 तक भी पहुँच जाती है। तो ये लड़कियों की एज हो रही है, और लड़कों की ऑब्वियसली इससे थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है लोगों में, और उनकी जो पेशेंस लेवल है ना, वो लगभग ख़त्म होने लगती है। एक क्या होता है ना कि एक एज, जब आपका एज कम होता है तो आप में बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका पेशेंस लेवल कम होता जाता है ना। तो यही होता है कि जब ज़्यादा एज में शादी हो रही है तो दोनों के बीच एक तो पेशेंस लेवल की कमी हो जाती है, दूसरा दोनों के बीच में ईगो आने लगता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से अपनी बातें खुल के नहीं बताते हैं, और सोचते हैं कि वो सामने वाला समझ ले, तो कोई समझता नहीं है। वही एक दूसरे का वेट करते रह जाते हैं कि अब सामने वाला बंदा मेरी बातों को समझेगा, जो मेरे माइंड में चल रहा है वो समझ ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इससे आप जो कपल्स है उसके बीच में डिफरेंस बढ़ता ही चला जाता है। दूसरी बात है कि अभी दोनों कपल्स वर्किंग हो रहे हैं ना, लड़कियां भी काम कर रही है और लड़के तो पहले से करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि दोनों के बीच में टाइम नहीं मिलता है, टाइम की कमी हो जाती है। और जब आप एक दूसरे के पीछे टाइम नहीं लगाएंगे, आप बहुत टायर्ड होकर आप मान लीजिए कि ऑफिस से आते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते, फिर आप डेली रूटीन में लग जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करते हो। और आजकल तो क्या है ना कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। अब मान लीजिए कि आप दिन भर थके हारे ऑफिस से आ रहे हैं और फिर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, तो आपके बीच में कहाँ कनेक्शन बन पाएगा। और सुबह फिर आपको ऑफिस के लिए तैयार होना है, और लड़कियां जो हैं, जो लेडीज़ हैं, उसको फिर घर के भी बहुत सारे काम करने होते हैं ऑफिस से आने के बाद। तो इस तरह से दोनों के बीच में गैप आना बिल्कुल ही एक बात है कि वो आएगी ही आएगी। गैप आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि गैप आना ही आना है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं। जो क्वालिटी टाइम है वो आप नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। तो इस बात को आप ज़रूर से एक बार ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा कि आप एक दूसरे के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ घर पे हैं और दोनों बस मोबाइल चला रहे, किसी से बातें कर रहे हैं या रील्स देख रहे हैं, इसको टाइम स्पेंड करना नहीं कहते हैं। तीसरी बात है कि दोनों में जो है ना, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें, और क्या है ना कि स्पेस चाहिए, कि हेल्दी स्पेस मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के पीछे आप पीछे पड़े रहते हैं कि आपने किससे बात की, कहाँ किया, फ़ोन कॉल चेक करना। तो आप दोनों को स्पेस चाहिए। तो किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने मत दीजिए। ठीक है, आप अपना रिलेशनशिप एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको भी एक पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है, और आपके हस्बैंड को भी है। तो जो भी कपल्स हैं उनको स्पेस चाहिए, खुद की स्पेस चाहिए। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा आपको भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। और चौथी बात है कि डिपेंडेंसी जो है ना, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मत रखिए। आपको अपनी खुशियाँ की चाबी
किसी और को नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनसे आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि अगर आपके एक्सपेक्टेशन पे वो सामने वाला बंदा खरा नहीं उतरे तो अब आपकी पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई, आप दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक पहली चीज़ है कि जो भी चीज़ है ना, जैसा भी आपको पार्टनर मिला है आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कुछ बातें जो है ना वो कर्माज के अकॉर्डिंग लोगों को, इंसान को मिलता है। आपके जैसे कर्माज हैं, जैसे आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्माज किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पार्टनर मिलता है, तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और एक बात मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग जो है ना बहुत जल्दी किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और बहुत जल्दी वो ये सोचने लगते हैं कि अब जल्दी से सेपरेट हो जाना चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, आप मान लीजिए कि आप शादी से पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, ठीक है, तो क्या आपके पेरेंट्स हमेशा आपके अकॉर्डिंग काम करते थे? नहीं करते होंगे, आपके बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता होगा, ठीक है। तो इसी तरह, लेकिन आप क्या उनको छोड़ने के बारे में एक बार भी आपके माइंड में ये ख्याल आता है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे, उनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे? तो आप कपल्स के बीच में ऐसा क्यों आ जाता है? आप हस्बैंड को या वाइफ को छोड़ने की बातें क्यों सोचने लगते हैं? यहाँ भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए छोड़ने का। ऑप्शन तब तक नहीं होना चाहिए कि जब तक कि आपको फिजिकली या वर्बली अब्यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर ये है कि आपके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है या फिजिकली या वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसमें भी आपको टाइम देना चाहिए, समझाना चाहिए, ठीक है। आपको कभी कभी हो जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है किसी बात को लेके, तो आपको एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आप गुस्से में हैं, ठीक है, और सामने वाला बंदा को आप कुछ भी सुना रहे हैं, तो उसी टाइम पे तुरंत जो है किसी डिसीजन पे पहुंचना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मूड स्विंग होता है, आप बाहर से आते हैं, आपको किसी बात का स्ट्रेस रहता है, तो आप सामने वाले जो भी आपके घर में होते हैं उसके ऊपर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उसी पॉइंट पे किसी रिजल्ट पे पहुंच जाना कि नहीं, अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको सामने वाले का माइंड रीड करना पड़ेगा, ठीक है। आप और देखिए, शादी को चलाने के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, पेशेंस नहीं होगा ना तो शादी चलना मुश्किल है, कभी नहीं चल सकता है। और ये जो एक्सपेक्टेशन का जो बहुत बड़ा आप लोग एक बंडल बना के रखते हैं कि ना मेरे को ये चाहिए, अब जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट चाहिए और विश नहीं किया बंदे ने, आपका हस्बैंड या वाइफ भूल जाती है तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा मत सोचिए। एक आध बार हो गया तो आपने समझ लिया कि उसको याद नहीं रहता है, तो आप एक दिन पहले ही उसको याद दिला दीजिए कि एनिवर्सरी है और आपको क्या चाहिए, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे सामने वाले को आप समझा दीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन जहाँ होगा वहाँ आपको दुख होना ही होना है। और पेरेंट्स के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपके सिबलिंग्स के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आपके पार्टनर के साथ क्यों नहीं हो सकता है? उसको आपको माफ़ करना होगा, उसको आपको इग्नोर करना होगा उनकी बातों को, ठीक है। और पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको रहना चाहिए। और दूसरा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी उतना ही रहना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करें, ना कि ये कि किसी ने थोड़ा सा भी, जरा सा भी उल्टा वर्ड बोल दिया आपको तो तुरंत आप उसी टाइम इमीडिएट अपना रिएक्शन देने लगते हैं। देखिए, जब आप दोनों एक दूसरे, मान लीजिए कि सामने वाला बंदा गुस्सा है, ठीक है, आपको उल्टी सीधी बातें सुना रहा है, तो उस टाइम आपको इमीडिएटली जवाब नहीं देना चाहिए। आप थोड़ी देर, आप उस टाइम जवाब मत दीजिए। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो फिर आप ऑब्वियसली उनसे बात करना चाहिए आपको। लेकिन एक ही टाइम पे अगर दोनों, ठीक है, एक दूसरे पे बरस पड़ेंगे तो वो मामला बहुत बिगड़ जाता है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर मान लीजिए कि वाइफ को गुस्सा आ रहा है तो हस्बैंड को रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। और अगर हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो वाइफ को उसी टाइम इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना चाहिए, वहाँ से आप हट जाइए, दूसरे काम में बिजी हो जाइए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आपकी हॉबीज़ है ना, उस हॉबीज़ को, ये नहीं कि शादी के बाद आप लोग क्या करते हैं ना कि सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वही घर, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और इसके बाद फिर डेली का जो आपको अर्निंग का होता है, इसके बाद आपकी सारी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है, आप कुछ भी नहीं करते हैं और आप अपनी हॉबीज़ भूल जाते हैं। तो माइंड को थोड़ा हेल्दी बनाइए और अपनी हॉबीज़ जो भी है आपकी, और नहीं है तो बना लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप खुश रहोगे, आप खुद में अकेले ही भी खुश रहोगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए और पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखाइए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। और आजकल क्या होता है ना कि लड़कियां बोलती है कि हम लोग तो बिल्कुल इक्वल हैं, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल इक्वल है, हम घर का काम नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जितना मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं उतना मैं भी अर्न करती हूँ, तो मैं घर का काम क्यों करूँ। तो ये सब बिल्कुल भी गलत बात है। देखिए, लड़की और लड़की कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ जो है ना भगवान ने ही उन्हें डिफरेंट बनाया है। आपकी थिंकिंग, आपकी जो इमोशनल जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल ही अलग है। लड़कों का इमोशन अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। लड़कियां कुछ ज़्यादा इमोशनल होती है, लड़के उतने नहीं होते हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए, कपड़े बदलने से आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपको भगवान ने अलग बनाया है, उनको अलग बनाया है, तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे घर का काम है तो घर का काम हस्बैंड और वाइफ को मिलके करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि लड़कों को उतना पेशेंस नहीं होता, वो उतना अच्छा से काम नहीं हैंडल कर सकते हैं जितना आप कर लोगी, जितना लड़कियां कर सकती है, ठीक है। तो इस ऐसे में हस्बैंड को होना चाहिए कि अगर वाइफ काम कर रही है तो साथ में अगर वो खड़े भी रहते हैं तो भी वाइफ को अच्छा लगता है। आप उनके साथ अगर हस्बैंड बातें भी करते हैं किचन में आके तो भी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है, वो काम हंसते हंसते कर देती है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर की रोटियां बनाएं, सब्जियां बनाएं या कुछ भी काम करें, बर्तन धोए तभी आपका जो है काम होगा, वरना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ बातें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, इमोशनली दोनों के लिए अवेलेबल रहे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी बात हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये आप ओपनली अपने पार्टनर से बात करें। जो भी चीज़ें आपको दुख दे रही है, हर्ट कर रही है, उसको आप ये मत सोचिए कि वो भगवान है और आपके मन की बातें समझ ले। भगवान को भी बताना पड़ता है, उनको भी बोलना पड़ता है, तो वो तो फिर भी इंसान है, तो उनको क्यों नहीं बोलना पड़ेगा। आप बिल्कुल अपना ओपनली आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती है, उसको आप खुल के बताइए और उसका सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे के साथ ढूंढिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रिलेशनशिप में मैं आपको 2-3 बातें बता रही हूँ, उसको जब तक आप लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, रिलेशनशिप कभी भी आपका लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात है कि एक गीता में कहावत है कि कहा गया श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो अपना कर्म करते जाइए, ठीक है। ये जो मैरिड लाइफ है ना, ये इतना इजी नहीं है जितना रील्स में दिखाया जाता है, जितना मूवीज़ में दिखाया जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट है इसको आपको आगे निभाना। तो ये मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने भी इसको अभी तक अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते जाइए, ठीक है। आपको अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो कीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। जहाँ आपने एक्सपेक्टेशन रखा अपने पार्टनर से, वहाँ आपको दुख होना ही होना है, हर्ट होना ही होना है, आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि एक कान आपको अपना बहरा बनना पड़ेगा, एक कान आप अपना बंद रखिए। और तीसरी चीज़ है कि इग्नोर करना सीखिए, कोई भी चीज़ को तुरंत इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए। एक तो बहरा बन जाइए, ठीक है। आप सुनिए ही मत, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। इग्नोरेंस आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आपका रिलेशनशिप चलता है। और ये देखिए, कोई इंसान बोलता है, कोई इंसान नहीं बोलता है। आप अगर रील्स में देख रहे हैं, मूवीज़ में देख रहे हैं, या आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, बहुत अपना पेशेंस दिखाया, तभी जाके उनकी शादी चल रही है और चली है। तो ये मत सोचिएगा कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होना चाहिए। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है डिक्शनरी में। परफेक्ट कोई भी बंदा नहीं होता है, ना आप परफेक्ट हैं, ना आपके हस्बैंड परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि अब उसके अंदर कोई भी कमियां हैं तो आप तुरंत उसको गिनाने मत लग जाइए। उसको भी बोलने का एक तरीका होता है, आप रिस्पेक्टफुली उसको बताइए कि आप तो वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपके अंदर अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा होता है, तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। अगर ऑप्शन है कि उसको चेंज किया जा सके तो बिल्कुल उनकी हेल्प कीजिए और को चेंज कीजिए, ना कि सामने वाले बंदे को नीचा दिखाइए, ठीक है। नीचा नहीं दिखाना है अपने पार्टनर को कभी, चाहे उनके अंदर लाखों कमियां क्यों ना हो। उसको बोलने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि हमेशा उसको कोसते रहें कि तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो वो भी नहीं आता, तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इस तरह की जहाँ बातें होंगी वहाँ रिलेशनशिप में खटास आनी ही आनी है।
रिस्पेक्ट रखिए एक दूसरे के लिए। परफेक्शन की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फ्लॉज हर जगह होते हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपने अपने पेरेंट्स के घर में 30 साल 35 साल अपने स्पेंड किए हैं, तो क्या अब आप उस इंसान को बदल सकते हैं? क्या आप खुद को बदल लेंगे? अब जो आदतें बचपन से डाली जाती है ना, वो आपके क्या कहा जाता है कि वो लाइफ टाइम तक चलती है, आपके अंतिम सांसें तक आपकी आदतें बदलनी बहुत मुश्किल होती है। तो जो बचपन की नींव जो है ना, नींव ही अगर नींव को आप बदलना चाहेंगी तो वो बदलेगा नहीं, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये लड़कों के साथ भी अप्लाई होता है, लड़कियों के साथ भी अप्लाई होता है। ये मत सोचिए कि आप अपने पार्टनर को बदल देंगे, बदलने की ना आप कोशिश कीजिए और ना वो कभी ज़रूरत होती है। आप जैसा भी है आपके पार्टनर, उनके फ्लॉज को, उनके हर चीज़ को आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और अगर बदलने वाला है तो वो भी आप बहुत प्यार से उनको बताइए कि ऐसा होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, तो आप उस पर काम कर सकते हैं दोनों मिलके, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाइए। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, तभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल होगी और अच्छी चलेगी। कभी भी एक अपने बीच में ईगो ना लाए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें। और चूँकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बात करती हूँ, तो इसके लिए मैं कुछ अफर्मेशंस भी आप लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है, बताती हूँ, आप लोग उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी रिलेशनशिप को जैसा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट कीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, अपनी आई क्लोज करिए, अपनी आइज़ को क्लोज करें और विजुअलाइज करें जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं, उसको डेली आप विजुअलाइज करें। और जो भी चीज़ें आपको गलत हैं, आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि गलत है, उसके लिए आप उसका अपोजिट अफर्मेशंस बना के जैसा आप चाहते हैं वो अफर्मेशंस आप रिपीट करना स्टार्ट कीजिए, वो आप अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप लिखिए कि मेरा रिलेशनशिप, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करती है या मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हमारा रिश्ता दिन ब दिन खूबसूरत बनते जा रहा है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ खुशियों से भरी हुई है। जो भी है, जो भी गलत चीज़ें हैं, आपको उसका अपोजिट अफर्मेशंस बना के लिखना है और उसको फील करना है। उसको ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं लगना, आपको बिल्कुल अंदर से उसको फील करना है, विजुअलाइज करना है। ये चीज़ आप तब तक करना है आपको जब तक कि आपका रिलेशनशिप ठीक ना हो जाए, और आप देखिएगा कि ये इतना मैजिकल है कि आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैजिकली काम करती है। आई होप कि आप लोगों के बीच की जो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।